सो ये ब्लैक बोर्ड स्किल है। इसमें सबसे पहले आपको नोट करना है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। क्लियरिटी इन स्किल, सो यहाँ पे आपको क्लियर लिखना है। एररलेस, अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, सफिशिएंट गैप बिटवीन द वर्ड्स, डिफरेंस इन द स्मॉल एंड लार्ज वर्ड्स, डिफरेंस इन द बोल्ड एंड वर्ड्स। सबसे पहले क्लियर मीन्स आपको साफ साफ लिखना है बोर्ड पे। एरर नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए छोटे वर्ड्स में और बड़े वर्ड्स में। ओके, क्लीननेस ऑन बोर्ड, आपको जो राइट कर रहे हो वो क्लीन लिखना है। गैप्स देने हैं, 2 लाइन्स के बीच में पॉइंट्स होते हैं उनको नेसेसरी हाईलाइट करना है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर काम करने का जो एम है वो क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी देन स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे अपन। जैसे हम प्लांट्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या होती है। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। साइड में आपको बोर्ड के ऊपर ये डायग्राम बनाना है या फिर फाइल में पिक्चर पेस्ट करनी है इस डायग्राम की। इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क का काम कर सकते हो। और व्हाट आर द श्रब्स, फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया है व्हाट इज़ ट्री, ट्री क्या होती है, ट्री की डायग्राम। और लास्ट में लिखना है कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ डैश डैश डैश, मीन्स जो भी आपका टॉपिक है। देन ऑब्जर्वेशंस हो गई। आप ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, टेबल ही कंटिन्यू। सो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो आपको बनानी है। ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं लगाए हैं, पर आपको फाइल में ये गलती नहीं करनी है, कंपोनेंट्स आपको अच्छे से लगाना है। एवोल्यूशन टेबल है, उसमें भी कंपोनेंट्स अच्छे से लगा के टिक करके आप मार्क करके ले जाओगे। सो ये नोट डाउन कर लो। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रही हो तो अपने यूट्यूब के ऑप्शन में जाके उसको आप अपने हिसाब से क्लियरिटी का सेट कर सकते हो, ठीक है। Hello, welcome back to the channel. Now in today's video we are going to discuss the skill of blackboard work. Okay, so the first similar thing जो हमें करनी है, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, ड्यूरेशन, पीरियड। ये आपको ब्लैकबोर्ड के ऊपर लिखना है, डेट, सब्जेक्ट एंड क्लास। ओके, देन यू हैव टू राइट, हमें लिखना है टॉपिक, जो भी अपना टॉपिक होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हमें टॉपिक उस पर लिखना है। और किन किन कंपोनेंट्स का हमें ध्यान रखना है ब्लैकबोर्ड स्किल को यूज़ करते हुए। द फर्स्ट जो है वो है बोल्डनेस ऑफ वर्ड, मीन्स आपकी जो वर्ड्स हैं बोर्ड पे वो कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं सामने वाले के कि वर्ड्स उनको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। स्पेस बिटवीन द अल्फ़ाबेट्स, स्पेस होना चाहिए 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में। जैसे कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, सो आपको कुछ भी लिखना है, जैसे स्किल ब्लैक बोर्ड लिखना है तो स्किल लिखा आपने, देन सफिशिएंट गैप छोड़ के यहाँ पे आपने ब्लैक लिखा। सो जो गैप है वो मेंटेन होना चाहिए। स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, ये एक वर्ड से दूसरे भी, दीज आर द अल्फ़ाबेट्स एंड ये दोनों हो गए वर्ड्स। सो इस वर्ड्स के बीच में भी सफिशिएंट गैप है और अल्फ़ाबेट्स के बीच में भी सफिशिएंट गैप होना चाहिए। राइट अलोन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हमें लिखना है जो भी लिखना है। स्पेस बिटवीन द लाइन्स, इफ़ वी आर राइटिंग 2 to 3 पैराग्राफ, या हमें कोई बोल दिया कि आप 3 या 4 लाइन याद करके लिखनी है, सो हर पर्टिकुलर लाइन के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ पाए कि क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। यूज़ ऑफ कलर चॉक्स, आप कलर चॉक्स का यूज़ कर सकते हो, किस लिए, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या आपका जो टॉपिक है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो कलर चॉक से, और उसमें कोई अगर इम्पोर्टेंट वर्ड आता है तो उसको भी आप कलर चॉक से हाईलाइट कर सकते हो। इरेजिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड एट राइट टाइम, आपको इरेज करना है ब्लैक बोर्ड को राइट टाइम पे, जब सब बच्चे क्या हो गए, उन्होंने नोट डाउन कर लिया। देन फिर बात आती है स्पीड ऑफ राइटिंग एंड क्लियर राइटिंग। स्पीड होनी चाहिए राइटिंग में, ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा धीरे भी लिख रहे हो या बहुत ज़्यादा फास्ट लिख रहे हो। नॉर्मल स्पीड, जिस स्पीड से आप लिख रहे हो बच्चे भी आपके साथ में कॉपी कर पा रहे हैं। और क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स नहीं आने चाहिए ऐसे, तो उसको बोलते हैं अपन ओवर राइटिंग नहीं होना, और या फिर क्लियर राइटिंग। अब इसकी हम फाइल में कैसे प्रिपेयर करेंगे ब्लैक बोर्ड स्किल को। सबसे पहले प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ लिखी जाएगी। प्यूपल टीचर मीन्स जो हम हैं स्टूडेंट्स जो टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी। सो हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डिसीज़, हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डिसीज़।
तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी, एनी पैथोजन और माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डिसीज। ओके, सो बच्चे ने ये आंसर दिया, उसके बाद में हमें क्या देना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि पैथोजन्स जो होते हैं वो कैसे एंटर होते हैं हमारे बॉडी में, सांस लेने के थ्रू, पानी पीने के थ्रू। ये अपन को जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड क्या दे दिया हमने, एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स आएंगे, जो भी ये कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। और ब्लैक बोर्ड, जो काम ब्लैक बोर्ड पे हो रहा है उसका आप ब्लैक बोर्ड वर्क के रूप में करोगे। या तो आप ब्लैक कलर की शीट ले सकते हो, या फिर मैं अमेज़ोन से एक लिंक आपको नीचे दे दूँगी कि आप ये वाला परचेज़ कर सकते हो, कि उसमें पर्टिकुलर जो भी ब्लैक बोर्ड साइज़ का कट हुआ हुआ आपको मिलेंगे। सारे स्टिकी नोट्स होते हैं ब्लैक कलर के, और अगर कलरफुल चाहिए तो वो भी मैं लिंक आपको डाल दूँगी। ओके, देन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर टीचर ने वापस क्वेश्चन पूछा, एनिमल्स विच कैरीज डिसीज, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया मॉस्किटो। सो अगेन हमें क्या देना है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि जो हाउस फ्लाई होती है वो कैरी करती है गार्बेज को, या कहीं पे भी जाके बैठती है, और फिर वो हम उस खाने को खा लेते हैं, तो उसके थ्रू वो बीमारी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और ऐसे डिसीज़ कौन से हैं, मलेरिया और डेंगू। कॉजिंग इन प्लांट्स, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो बीमारी को कॉज करते हैं या एक दूसरे से फैलाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बच्चे का यहाँ पे नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर बच्चे को नहीं पता है। इसको हमें इस तरीके से मेंटेन करके अच्छे से आप लिख सकते हो, कलर पेन का यूज़ भी कर सकते हो। देन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स लाइक वीट, ऑरेंज, राइस, पोटैटो, शुगर कैन। सो हमने जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। बोर्ड पे लिखने वाली चीज़ बोर्ड पे लिखनी है, उसको हमें ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पे या जो मैंने बताया उस पर स्टिक करके यहाँ पे लगाना है, क्योंकि वो किस में काउंट होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क में। ओके, ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको क्या क्या लिखना है, जो ये सब चीज़ें थी ना वो वाली, जो ब्लैक पेपर आप कट करोगे उसमें आपको ये सब डेट, सब्जेक्ट ये लिखना है, फिर आपका टॉपिक लिखना है, और टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी है। ओके, सो आई होप आपको जो ये ब्लैक बोर्ड स्किल है वो समझ में आ गई होगी। और इसमें मैं अपने वाले जो फाइल्स है वो भी अटैच कर दूँगी, ताकि आप समझ सको कि क्या आपको करना है। ठीक है, अच्छे से देखना, अच्छे से लिखो, क्वेश्चंस अच्छे से ढूंढो। आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे, तो क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको अपने स्टाइल में लिखने की कोशिश करो और अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करो। सो ब्लैक बोर्ड स्किल का यही है, अच्छे से आप एक्सप्लेन करो, अच्छे से जहाँ पे बोर्ड का यूज़ करना है बोर्ड का यूज़ करो, और जहाँ पे बोर्ड का यूज़ नहीं करना है वहाँ पे नहीं करना है। अपन को जो चीज़ बोल के बतानी है वो बोल के ही बतानी पड़ेगी। पर ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो फाइल में आपको काम करना है उसके लिए आपको हेल्प करेगी। और अगर आप कोई और भी माइक्रो टीचिंग का बनाने के लिए अगर चाहते हो कि भाई ये बना दो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे आप एक बार हेल्प कर सकते हो, तो मैं आपके लिए वो बना के दे दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, इस फॉर्मेट को समझ सके कि हमें फ़ाइल में काम करना कैसे है। थैंक यू।